Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो and आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, 3-3 पोर्टल है आज। तो 3-3 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स ले आ रहा है एंड क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, आज हम वो देखेंगे। सो आप इंट्यूटिवली कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड फ्यूचर का है, देन वी हैव विजडम फॉर पाइल 2। ओके, सो आप लोग चुन लीजिए अपने पसंद का कोई भी एक कार्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय पाइल 1, जिन्होंने भी फ्यूचर का कार्ड चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है एंड यहाँ पर आपको एक मैसेज दिया जा रहा है, दैट इज़ लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सो अगर आप अपने पास्ट में स्टक हो, अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपने पास्ट को पास्ट ही रखने की ज़रूरत है एंड आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके पाइल 1, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आपके पास्ट ने ना कहीं आपकी आने वाली ब्लेसिंग्स के आगे ना ब्लॉकेजेस लगा रखे हैं। ठीक है, अब ये कार्ड एक्चुअली मैंने रैंडमली चूज़ नहीं किया था, मैंने वो डेक शफल किया है यूनिकॉर्न वाला एंड उसमें से मैंने 2 कार्ड्स निकाले, तो पहला कार्ड यही निकला। तो कहीं ना कहीं ये एक क्लियर मैसेज है यहाँ पे कि आप लोग अपने पास्ट के बारे में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हो, अपने पास्ट को लेकर आप उदास भी रहते हो। देखो, अगर पास्ट अच्छा है तो भी आपको उसे याद नहीं करना है, और अगर पास्ट बुरा है तब भी आपको उसे याद नहीं करना है। ठीक है, अगर बहुत सारे लेसन्स आप लोगों ने सीखे हैं तो उन पे सिर्फ गौर करिए, बाकी आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि पास्ट में ऐसे क्यों हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वैसे हुआ, आपको ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इस कार्ड को हम यहाँ साइड में रख देते हैं एंड लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। 3-3 पोर्टल आपके लिए कैसा रहेगा, आपको क्या ब्लेसिंग्स एंड क्या गाइडेंस मिलने वाला है। आज हम केवल ब्लेसिंग्स और गाइडेंस की ही बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइल 1 अगेन किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो क्या, लग तो रहा है मुझे। कार्ड्स आपके लिए उड़ के आ रहे हैं, देखो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा भी कार्ड कह रहा, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, 3-3 पोर्टल इज इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस। ठीक है, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ये कार्ड उल्टा रह गया, रुकिए। Okay, we have 3 of wands and 2 of, okay, we have 9 of wands too. ठीक है, अब ये कार्ड आ गया तो हम ले लेते हैं। ओके, and with the bottom of the deck we have the chariot. all right, कार्ड्स को मैं सेट कर लेती हूँ यहाँ पे। ऑल राइट, मैंने कार्ड्स सेट कर लिए हैं। सो कहीं ना कहीं पाइल 1, ओके, सो 3-3 पोर्टल आप लोगों के लिए ना बहुत अच्छी और प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है। कहीं ना कहीं इफ़ देयर वाज सॉरो इन योर लाइफ, यू आर अपसेट अबाउट समथिंग, वैसे तो यहाँ काफ़ी लोग लग रहे हैं। ठीक है, आप अपनी किसी कार्मिक साइकिल में ना सॉरी, आप अपनी कार्मिक साइकिल में कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे थे एंड इट इज़ एंडिंग, और इट इज़ ऑलरेडी एंडेड। ठीक है, ऑलरेडी आपकी वो साइकिल ख़त्म हो चुकी है मार्च के महीने में ही, शुरुआत में 1 मार्च के आसपास कहीं, एंड इट्स फाइनली you guys moving out of a cycle and living your abundant life or living the desired reality finally, you know. सबसे पहले तो ये चीज़, बहुत सारी मिस्टेक्स हुई है आप लोगों से, बहुत सारी चीज़ों में आपने गलत किया है ना, आप लोग कहीं ना कहीं अपने आपको बहुत कोसते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने गलत डिसीजन क्यों लिया, या मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यू गाइज नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, इट वॉज पास्ट। मैंने आपको पहला कार्ड देखकर ही बोला कि
पास्ट अच्छा हो या बुरा हो उसे पास्ट ही रहने देना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग अर्न कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ है कि आप लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे हो मार्च के महीने में, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं मार्च के महीने में नहीं, अगले 3 महीनों के लिए ही हो सकता है। मुझे अगले 3 महीनों की एनर्जी कहीं ना कहीं ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर अगेन दिस इज़ 3-3 पोर्टल, तो यहाँ पर आपके लिए ये ब्लेसिंग आ रही है जो लोग अर्न कर रहे हैं उनके लिए कि यू गाइस आर गोइंग टू अर्न अ लॉट इस आने वाले टाइम में। और ये कहीं ना कहीं आपके हार्डवर्क का वो आपको फल मिल रहा है, ठीक है। इतने महीने आपने जो मेहनत की है ना उसका फल अभी आपको मिलने वाला है फाइनली, ओके। एंड मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है वो सुन के, समझ के, सोच के कि हमें इतनी मेहनत करने का फल अभी फाइनली मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम यू गाइज देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्यार भरे रिश्ते, फैमिली में रिश्ते चेंज हो रहे हैं। आपके जो रिलेशंस है वो अपने दोस्तों के साथ अच्छे हो जाएंगे, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ अच्छे हो जाएंगे, अपने फैमिली के साथ कहीं ना कहीं आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, एंड आपके पार्टनर के साथ स्पेशली आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पर योर लाइफ इज़ गेटिंग, जिसे हम कहते हैं ना, एक प्यारी प्यारी ज़िंदगी बन रही है जहाँ पर जो आप लोग एक्चुअली चाहते थे। देयर इज़ एन अमेजिंग लव लाइफ, ओके। सो कहीं ना कहीं 3-3 पोर्टल बहुत सारे लोगों के लिए एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट यूनियन ला रहा है इसी महीने। देयर इज़ चांस दैट इसी महीने आप लोगों को अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिल सकता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं एक वो ऐसी फीलिंग है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे आप लोग बहुत टाइम से रुके थे अपने सोलमेट से मिलने के लिए, अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए, एंड इट इज़ फाइनली हैपनिंग। कहीं ना कहीं अगर आप इतने टाइम से स्टक थे एंड आपके पास ना ढंग से पैसे आ रहे थे या ना ढंग से आपको प्यार मिल रहा था, ना आप कहीं जा पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने इतना टाइम आपको इसीलिए रुकाया था क्योंकि ये तीनों ब्लेसिंग्स आपको एक साथ देनी थी। 3 ब्लेसिंग्स में यहाँ पर क्या है मैं आपको बताती हूँ। यू गाइज आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, एट द सेम टाइम यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन इन योर लाइफ इसी टाइम पे, सेम टाइम पे जब आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो। तो लुक्स लाइक योर सोलमेट इज़ गोइंग टू एंटर योर लाइफ एंड पैसा भी उसी टाइम पे एंटर हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम यू गाइज आर ट्रैवलिंग समवेयर, ठीक है। लुक एट दिस मैन इज़ होल्डिंग वॉन्ड एंड लुकिंग एट अ सिटी दैट ही लेफ्ट ऑलरेडी। सो कहीं ना कहीं वो एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग है। एट द सेम टाइम विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स इट शोज़ वेरी क्लियरली दैट देयर इज़ एक हैप्पी मैरिज वाली सिचुएशन, बहुत अच्छी पार्टनरशिप एंड अमेजिंग लव लाइफ हो, देयर इज़ हैप्पीनेस इन योर हार्ट, ओके। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर हार्ट, एंड कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्यार मिलना इस टाइम पे। एंड लुक्स लाइक यू गाइज हैव मैनिफेस्टेड लव सो फार, you guys have manifested money, love and travel together somewhere, you guys are actually getting it। तो यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन गेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, इसी के वजह से आपको ये चीज़ अभी मिल रही है, ओके। अ लॉट ऑफ यू माइट बाय प्रॉपर्टी, आप कहीं ना कहीं घर खरीद सकते हो, आप नई गाड़ी खरीद सकते हो, आप बहुत सारा गोल्ड खरीद सकते हो, एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे ये देख के कि आपको इतनी सारी खुशियाँ मिलने वाली है। रही बात आपके इस सैडनेस की, तो आपकी वो साइकिल कहीं ना कहीं एंड हो रही है, एंड वो साइकिल एंड होते ही आपको इतनी सारी खुशियाँ एक साथ मिल रही है। सो इट्स लाइक एक चीज़ मैं आप लोगों को ना सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो भी कर रहे हो ना अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, प्लीज़ इसको ना किसी के साथ शेयर मत करना, ठीक है। कि आपने आज कितना कमा लिया, या आप क्या कमाने वाले हो, आप क्या करना चाहते हो, आपके सपने क्या है, या आपको सॉरी, या आप आपकी आप क्या मैनिफेस्ट करो, ये आपको किसी को बताना नहीं है बेसिकली। ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने और भगवान के बीच में रखना है, या अपने यहाँ यूनिवर्स के बीच में रखना है, ठीक है। डू नॉट टेल एनीबडी अबाउट योर मैनिफेस्टेशंस, योर विशेस और एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट ऑल ऑफ दैट, क्योंकि अगेन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एक और चीज़ शो करता है कि आप जो सक्सेस अचीव करना चाहते हो ना, उसके बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आने की कोशिश करेंगे, एंड आप लोग बहुत ऊंचाइयाँ हासिल कर रहे हो, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट दैट यू गाइस आर गोइंग टू अचीव नाउ ऑनवर्ड्स, योर टाइम हैज स्टार्टेड पाइल 1, एंड इट्स लाइक
अच्छी फीलिंग है, बट एट द सेम टाइम हमें थोड़ा एक केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है कि हमें किसी के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करनी नहीं है या किसी को ये दिखाना नहीं है, ठीक है। इट्स ओके, आप लोग शांति से अपना काम करते रहो, जब आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे ना तब शोर करना, कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए आपको क्या करना है, बस शांति से चुपचाप मेहनत करनी है। यहाँ पर जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं या समथिंग लाइक दैट, जो खुद का कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके पूरे चांसेस है कि आप ऐसा कुछ करो एंड आपको उसके ढेर सारे पैसे मिले, ठीक है। और इवन इफ़ वो आपकी शुरुआत है, इवन इफ़ आप इनिशियल स्टेज पे हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे मिलने के चांसेस है आप लोगों को। एट द सेम टाइम जो लोग अर्न कर रहे हैं, किसी जॉब पर है या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो जहाँ पर कोई नौकरी कर रहा है, तो उनकी इंक्रीमेंट की पूरी चांसेस यहाँ पर है। तो ये ब्लेसिंग आपको कहीं ना कहीं मिल रही है। एट द सेम टाइम आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी विशेस, अपनी जो गोल्स है वो आपको किसी से शेयर नहीं करनी है, क्योंकि किसकी क्या नज़र है आप लोगों को नहीं पता। इधर आप लोग फिर अपने इंट्यूशन पे काम करो, सो दैट आप लोगों को पता लगे कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है या कैसे सोचता है। या फिर सिंपल चीज़ें, आप किसी को अपनी चीज़ें शेयर मत किया करो, ठीक है। क्योंकि हर कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें। प्रॉब्लम कहाँ आती है ना कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई दोस्त है, तो उन्हें ये नहीं देखा जाएगा कि आप और वो सेम सिचुएशन में हो, या मतलब आप सेम जगह से आप लोगों ने शुरुआत की और आप इतने आगे निकल गए और वो अभी तक वही है। तो वो थोड़ा कभी कभी हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अननेसेसरी किसी की वजह से हमारे सक्सेस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बहुत बाधाएं लाने की कोशिश करेंगे लोग, आप लोगों को अपने गोल्स को छोड़ना नहीं है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स यू गाइज आर गोइंग टू ट्रैवल। एंड ये ट्रैवलिंग ऐसी है कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सर्टन कन्फ्यूजन देयर वॉज, एंड कहीं फाइनली आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो रही है एंड आप लोगों का वो ट्रैवल फाइनली हो रहा है। एट द सेम टाइम वी हैव टू ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स अगेन बहुत सारा प्यार, बहुत सारी प्यारी पार्टनरशिप दिखाता है। तो यहाँ पर जो लोग अपने एक्चुअली लाइक ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन दिखाता है 2 ऑफ कप्स, बैलेंस्ड रिलेशनशिप है, काफ़ी ज़्यादा प्यार है, एंड इट इज़ एक्चुअली नाइस, इट इज़ एक्चुअली ब्लिसफुल काइंड ऑफ एनर्जी। एंड आप लोग कहीं ना कहीं अपने जब सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलोगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। तो आपको ऐसे एट द सेम टाइम एक साथ बहुत सारी चीज़ें मिल जाना, बहुत सारी खुशियाँ मिलना, बहुत सारा प्यार मिलना, बहुत सारे पैसे मिलना, अपने करियर में स्टेबल होना, तो ये एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो अगर इतने टाइम से आपके साथ ऐसा नहीं हुआ था, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बिट्रेयल फेस करना पड़ा, रिजेक्शन फेस करना पड़ा या कुछ भी, तो फाइनली द टाइम हैज़ कम जहाँ पर आप लोगों को ये ब्लेसिंग दी जा रही है। कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों का फल है ये कि एंड आपके आप इतना टाइम रुके हो, आपने इतना टाइम अपने सब्र रखा है, तो ये उसी का फल आपको मिल रहा है कि फाइनली आपकी हर वो ख्वाहिश पूरी की जा रही है। 3 पोर्टल कहीं ना कहीं बहुत प्यारा है, ठीक है, सच्ची प्यारा है। मेरी खुद की 2 मैनिफेस्टेशंस आज पूरी हुई है तो मैं आज खुश हूँ, आप भी हो जाए, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली मैं क्या करती हूँ ना, एवरी मंथ के पहले एक बार स्क्रिप्टिंग कर लेती हूँ। जैसे कि अब 1 मार्च के पहले मैंने 28 फरवरी को स्क्रिप्टिंग की थी कि कि मेरी ये मैनिफेस्टेशन है जो मैं चाहती हूँ इस महीने पूरे हो जाए, एंड उसमें से 2 चीज़ें आज ही पूरी हुई है। तो कहीं ना कहीं 3 पोर्टल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी है मैंने भी पाइल 1 चूज़ किया, सो टेंशन नहीं लो, या हम सबके लिए लकी है। एंड ऐसे शायद हो भी सकता है कि आपकी भी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई हो, पर आप लोगों का ध्यान नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हो या पास्ट की एनर्जीज़ में हो कहीं ना कहीं, तो नेवर माइंड। एट द सेम टाइम 2 ऑफ कप्स हमें बहुत ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप्स दिखाता है। अगर आप लोग बिज़नेस में पार्टनरशिप करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस। पैसा यानी इतना पैसा कि आप अपने आने वाली जनरेशन को खिला सको, इतना पैसा आप लोग अर्न कर सकते हो एट दिस पर्टिकुलर टाइम। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लॉटरी ले लेनी चाहिए, आपको लग सकती है, या आप लोग नया घर खरीद सकते हो, नया प्लॉट खरीद सकते हो, कुछ भी एनीथिंग जो आपकी प्रॉपर्टी में मतलब बढ़ा है आपकी प्रॉपर्टी, वो आप खरीद सकते हो। एंड कहीं ना कहीं आप लोग इस टाइम पे जो भी इन्वेस्ट करोगे ना, इन्वेस्टमेंट आप जहाँ भी करोगे वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो अगर कोई स्टॉक्स में कर रहा है या कहीं पे भी कर रहा है तो यू गाइज कैन डू इट। बट हाँ, एक चीज़ है कि सोच समझ के करो जो भी कर रहे हो। जस्ट बिकॉज आपके पास पैसा आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आपने रैंडमली कहीं पे भी सिग्नेचर कर दिया या डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए। तो उन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना है कहीं ना कहीं, कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड
इन सारी चीज़ों के साथ अगर आप लोगों को एक और ब्लेसिंग मिल रही है तो वो ऐसी है कि आने वाले टाइम में ना कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। अगर पिछले टाइम में आपके पास्ट में आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया भी है या आपको बहुत ज़्यादा बिट्रेयल आपके साथ हुआ है, आपको धोखा दिया गया है या आपको रिजेक्ट किया गया है, तो अब आने वाले टाइम में वो पॉसिबल नहीं होगा। कहीं ना कहीं बहुत सारे पास्ट के लोग आपकी ज़िंदगी में दोबारा आएंगे ये चेक करने के लिए कि क्या अभी भी आप वैसी हो कि आप पुराने लोगों को वापस एक्सेप्ट करोगे या उन्हें माफ़ करके बोलोगे कि नहीं ठीक है चलो दोस्ती कर लेते हैं। एंड पास्ट के कुछ लोग आएंगे आपके ज़िंदगी में दोबारा, तो आप लोगों को क्या करना है ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ मैं, ठीक है। एंड यू गाइज आर लाइक एक्चुअली प्रिपेयर्ड नाउ कि ओके मैं रेडी हूँ, मुझे जो भी चाहिए मुझे वो मिलकर रहेगा। एंड कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द चैरियट। ट्रैवल के साथ साथ एक और चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो यू गाइज आर ओवरकमिंग दैट ऑब्स्टिकल्स। आप सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके आगे बढ़ रहे हो। एंड आप लोगों को ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें थी ना, आप लोग खुद ही अब खुद ही आप रेडी हो। यूनिवर्स से आपने कहा है कि चलो आई एम फाइनली रेडी, मेरी सारी कार्मिक साइकिल्स एंड करा दो। एंड अगर आपको इतना टाइम से रुकाया भी था ना, तो आपकी कहीं ना कहीं वो एक साइकिल थी जिसे एंड करना था। एक साथ इतनी सारी खुशियाँ लानी थी, इसलिए आप लोगों को रुकाया गया था। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप सभी को, मतलब मुझे भी इंक्लूडिंग, इतनी सारी खुशियाँ एक साथ मिलने वाली है, ठीक है। तो अपने विश फुलफिलमेंट पे ना थोड़ा ध्यान दो कि आप कभी कभी क्या हो जाता है ना कि हम कोई चीज़ छोटी बड़ी चीज़ को ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली हम उसके लिए स्क्रिप्टिंग नहीं करते या फिर हम कोई मेथड यूज़ नहीं करते, बट रैंडमली हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे मैनिफेस्ट कर लेता है बोल बोल कर सोच कर। तो हमें इतना याद नहीं रहता क्योंकि हाँ ये चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की थी। बट क्या है ना कि आपको हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना ज़रूरी है। कोई किसी दिन आपकी कुछ मतलब अच्छा हुआ हो नहीं हुआ हो, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट हाँ उस दिन में आप ज़िंदा हो या आप 2 वक्त का खाना खा पा रहे हो, इसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड शो करना ज़रूरी है। एंड अगर आपने वो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है ना। सो लेट्स सी ओरेकल से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। इन द नियर फ्यूचर, ओके। तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी विश थी, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी हो रही है। ये 4 चीज़ें तो आपको मिल रही है। देखो, एक तो स्टेबिलिटी, आपके दिमाग में क्लैरिटी, पैसे, अच्छी पार्टनरशिप, आपका सोलमेट के साथ रीयूनियन, ये 4 चीज़ें आपको मिल रही है। एंड आपको जो भी ख़रीदना है या अपनी प्रॉपर्टी बढ़ानी है, वो चीज़ें तो एक्चुअली आपको मिल ही रही है। बट उसके अलावा अगर आपकी कोई विश है तो वो इन द नियर फ्यूचर पूरी हो सकती है, ठीक है। या फिर आपका कुछ ऐसा काम है जो आप पूछना चाहते थे कि वो कब होगा या कब नहीं होगा, या मतलब वॉट एवर दिस क्वेश्चन वॉज, तो उसका जवाब यहाँ पर इन द नियर फ्यूचर है। नेक्स्ट सी, बी असर्टिव। ओके, कार्ड ऐसे ही था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों को जैसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंटली अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना, अपने आप के लिए स्टैंड लेना, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ करनी है इस टाइम में, ठीक है। यू हैव टू स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ। अगर कोई आपके ऊपर दबाव डाल रहा है कि नहीं ये सही है, तुम गलत हो, ये है वो है, तो नहीं, जस्ट क्लियरली से दैट नो आई नो आई एम नॉट रॉन्ग। बी श्योर अबाउट इट, बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बी वोकल अबाउट योर ओपिनियंस। बेसिकली आपको वोकलाइज कर रहे हैं अपने ओपिनियंस, अपने आप तक मत रखो, ठीक है। वरना ऐसे फिर ब्लॉकेजेस आते रहेंगे। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी से कुछ कहना है, ठीक है, एंड बहुत टाइम से आप चाहते हो कि आप वो चीज़ क्लियर कर दो या कुछ भी समथिंग लाइक दैट, एंड इफ़ यू आर कीपिंग इट इन योर माइंड, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है, सामने वाला तो आपका माइंड नहीं पढ़ सकता, राइट। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी असर्टिव। लेट्स सी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक है। बेसिकली स्टक तो नहीं है, मुझे जितना लग रहा है आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे सोच रहे हो कि आप लोग स्टक हो, या फिर आप सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो आपकी किसी प्रॉब्लम का, तो इसीलिए आपको स्टैग्नेंट वाली एनर्जी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एंजल्स का मैसेज है कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को एंजल्स पे एंड यूनिवर्स पे फेथ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ऑलरेडी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके।
अ बिग विश, और मे बी आप लोगों का ऐसा कोई सवाल होगा शादी के रिलेटेड या समथिंग लाइक दैट। तो मुझे कहीं ना कहीं ये मुझे ज़्यादा सोलमेट के लिए लग रहा है। जैसे कि आने वाले 1 साल के अंदर या तो आपकी शादी हो सकती है, या you and your soulmate or your twin flame might decide to take a step ahead, जैसे एंगेजमेंट करा दी जाए या समथिंग लाइक, क्योंकि अभी आप लोग मिलोगे। 3 पोर्टल की ये ब्लेसिंग है, अभी आप लोग मिलोगे, बहुत जल्दी मिलोगे। इस आपके रीयूनियन के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दिख रहा है। मोस्टली मार्च के महीने में ही बहुत लोग मिल रहे हैं अपने सोलमेट से। तो कहीं ना कहीं ईयर फ्रॉम नाउ मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आप लोग 1 साल के अंदर, आने वाले 1 साल में आप लोग शादी कर सकते हो। सो अच्छी बात है अगर 1 साल में आप लोग शादी कर रहे हो तो, है ना। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। A new start is coming. All right. See, आपको न्यू स्टार्ट का मैसेज आ चुका है, तो आपकी कहीं ना कहीं नई जर्नी शुरू हो रही है यहाँ पर, क्योंकि वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक 10 यानी कि एक साइकिल कंप्लीट होना एंड नई शुरुआत होना कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आपके पास की एनर्जी थी, जो आप जहाँ पर आपको सेपरेशन की वजह से तकलीफ़ हुई थी, या किसी के रिजेक्शन की वजह से तकलीफ़ हुई थी, या किसी ने बिट्रे किया हो। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पार्टनर ही हो, या आपको मतलब आम जनता कह रहे हो आओ आपके आसपास के लोग जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी हो, आप लोगों को ये वो एनर्जी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी सिचुएशन में ऐसा लगा हो कि नहीं, ओके लाइफ वॉज अनफेयर विथ मी और समथिंग लाइक दैट। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज। एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक मैनिफेस्ट नहीं किया है तो आज का दिन ख़त्म होने से पहले मैनिफेस्ट कर लो, या इस न्यू मून नहीं, फुल मून को आप मैनिफेस्ट कर लो, जो भी आप चाहते हो इस महीने में, एंड वो जल्दी पूरा होगा, ठीक है। एंड स्पेशली इफ़ यू गाइस आर मैनिफेस्टिंग अ सोलमेट और ट्विन फ्लेम, तो कहीं ना कहीं आप लोग फुल मून के दिन वाकई वो चीज़ें करना, ठीक है। स्क्रिप्टिंग करना या कुछ भी करना। अगर आपको डाउट है कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। एंड इनकेस कुछ डिटेल आपको जानना है ना, तो कमेंट करने के बजाय स्ट्रेट अवे आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ पर भी बता दूँगी, ठीक है। आगे देखते हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों की एग्ज़ाम तो ली जा रही थी, एंड अभी आपको अगर स्टक फील हो भी रहा है ना, तो अभी भी वो वैसा ही है कि आप लोगों की एग्ज़ाम ली जा रही है। एंड सी, जब हमारी एग्ज़ाम्स होती है ना, तो कहीं ना कहीं ये कभी भी याद रखना कि आपके टीचर्स आपको कभी तभी हेल्प नहीं करते। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं भगवान है नहीं है क्या है, तो ये आप ही के फेथ का, आप ही के विश्वास का कहीं ना कहीं एक परीक्षा हो रही है कि आप लोग कितने हद तक भगवान पे विश्वास कर सकते हो या यूनिवर्स पे विश्वास कर सकते हो, कि ये आपकी परीक्षा ली जा रही है। एंड इस परीक्षा में पास होना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप लोगों के साथ मैं भी हूँ, तो डरना नहीं है। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। देखो आने वाले टाइम में आप लोग एक विन विन सिचुएशन में रहोगे। एंड आज से पहले ये कार्ड ना कभी आया नहीं है पाइलवन, ये आज पहली बार ये कार्ड आया है, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये कार्ड आया है। कहीं ना कहीं मुझे जितना लग रहा है ना, ये पूरा साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर अभी तक नहीं था ना, तो कहीं ना कहीं मार्च से आप लोगों की वो शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। अपने टाइम का अच्छा इस्तेमाल करो कहीं ना कहीं, एंड सी इफ़ there's anything that you need to focus on or clear before you guys meet your soulmate or twin flame. Make sure that you do the inner work, you do the shadow work, ठीक है। आप अपने आप को हील करो अगर आप अभी तक नहीं हुए हो। कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान जब हमारी ज़िंदगी में तो हमें प्रॉपर हील होके प्रिपेयर होके उस इंसान के साथ पार्टनरशिप शुरू करनी चाहिए। अदरवाइज इट विल बी लाइक देन वो आपको हील कर रहे हैं, आप उनको हील कर रहे हो, एंड देन दिस विल अगेन क्रिएट प्रॉब्लम्स। जितना हो सके ना पाइलवन, हीलिंग जो है वो किसी और के ऊपर डिपेंड होकर नहीं करनी चाहिए, अपने आप से करनी चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आस्क मी, मैंने अपनी हीलिंग खुद की है, मैंने किसी की मदद नहीं ली। वो इसीलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि फिर
इन फ्यूचर अगर मुझ पे कोई सिचुएशन आती है एंड मुझे हील होने की ज़रूरत पड़ती है तब मुझे किसी का सहारा लेने की ज़रूरत ना पड़े, तब मैं खुद ही अपने आप के लिए काफ़ी रहूँ एंड आई विल बी लाइक ओके याशिका, यू कैन डू इट, you can come out of the situation, you have seen a lot of things in your past, so you can come out of the situation too. So वो आप लोगों को वैसे सोचना है, ओके। एंड रेस्ट बहुत अच्छा है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको एक साथ 4 से 5 खुशियाँ मिल रही है। इस बार पाइल 1 लकी है, ठीक है। यूनिकॉर्न कार्ड्स देख लेते हैं हम। Rainbow, there's a rainbow beyond the clouds, see, look at this. So now you guys need to understand कि अगर अभी आपके पास बहुत ज़्यादा एक फॉग वाली सिचुएशन है या बहुत ज़्यादा क्लाउड्स है आपके सामने कि आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है कि पीछे क्या है, क्या चल रहा है, तो क्योंकि इट इज़ हैपनिंग बिकॉज यूनिवर्स इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू, योर एंसेस्टर्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू, योर एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू। कहीं ना कहीं हमारा फेथ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम यूनिवर्स पे फेथ रखें, हम भगवान पे फेथ रखें कि जो हम चाहते हैं वो ज़रूर पूरा होगा, एंड वो होने वाला है, ठीक है। सो देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स एंड यू गाइज नीड टू पेशेंटली वेट फॉर इट। इट इज़ हैपनिंग, फाइनली इट इज़ हैपनिंग। मैं आपको नहीं कहूँगी कि और आपको रुकना पड़ेगा, नहीं, इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, इसी महीने होगा, ट्रस्ट मी, ओके। एंड बी एक्साइटेड बिकॉज यू गाइज आर गोइंग टू मीट योर ट्विन फ्लेम सोलमेट, यू गाइज आर गोइंग टू अर्न अ लॉट, ट्रस्ट मी। पैसा तो इतना आ रहा है आप लोगों के लिए कि मैं क्या बताऊँ, ऊपर से एक विन विन सिचुएशन है। पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव, ओके। इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग कि मेरे साथ बहुत बुरा होता है, मुझे ये तकलीफ़ होती है, मुझे वो तकलीफ़ होती है, एंड मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू चेंज द पर्सपेक्टिव कि देखो, दूसरी तरफ से देखो कि कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस भी मिल रहा है। अगर आप लोग किसी तकलीफ़ में हो भी ना तो आपको गाइडेंस भी दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग, अच्छा ठीक है, मैं आप लोग को एक बता दूँ, अगर आप लोग ये टैरो रीडिंग देखते हो तो कहीं ना कहीं दिस इज़ अगेन एन एडवांटेज फॉर यू कि आप लोगों को कम से कम ये पता चल रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, या आपको आने वाले टाइम में क्या मिलने वाला है। इमेजिन अबाउट दोज पीपल दोज हु डोंट नो अबाउट टैरो रीडिंग, या जो लोग यूट्यूब पे ये सब देखते नहीं हैं, तो उन लोगों के बारे में सोचो कि जब वो अपनी चीज़ों को फेस कर रहे होंगे तो वो कितने दर बदर भटकते होंगे कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप लोगों को कहीं ना कहीं ये मौका दिया गया है, आपके शायद कुछ अच्छे कर्म होंगे इसीलिए आपको गाइडेंस भी मिलता है, आपके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्यार करते हैं इसीलिए आपको ये गाइडेंस दिया जाता है, कॉन्स्टेंटली दिया जाता है। एंड इट्स नॉट जस्ट मी हु इज़ प्रोवाइडिंग द गाइडेंस, इट इज़ ऑल्सो योर ड्रीम्स। देर आर अ लॉट ऑफ साइंस दैट यू गेट, बट आप लोग कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इग्नोर करते हो या आप लोग उसको इतना ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। पर्पसली तो कोई डेफिनेटली इग्नोर नहीं करता, बट हाँ आप लोग शायद इतना ध्यान नहीं देते उन चीज़ों पर, तो पर्सपेक्टिव चेंज करो। ज़रूरी नहीं है कि जो सामने दिख रहा है वो बिल्कुल वैसा है। एंड पर्सपेक्टिव से एक चीज़ मुझे याद आई, अभी ना पाइसेस सीजन है, देखो पाइसेस सीजन में ऐसे होता है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कहा था दैट यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस। जो आपके सामने दिखाया जा रहा है वो सच नहीं होता है कभी कभी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उन चीज़ों के रिलेटेड, ठीक है। एंड उसके बाद ही आप लोगों को डिसीजंस लेना है, ठीक है। तो रैंडमली कोई भी डिसीजन मत लेना, सोच समझ कर करना जो भी करोगे, ओके। एंड ये सारे ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल ही रहे हैं तो दिक्कत नहीं है कोई भी, ठीक है। वन लास्ट कार्ड, चॉइसेस। देयर इज़ अनदर वे, आपको दिख रहा नहीं, हाँ, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट, ओके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को चूज़ करने के लिए कुछ सिचुएशंस आएंगी। ऐसे हो सकता है कि 2 चीज़ें आपके सामने रखी हो एंड आप लोगों को उसमें से कुछ चुनना है। कभी भी याद रखना, आप जो भी डिसीजन लेते हो ना उस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो अभी करंटली अगर आप लोगों ने मेहनत करना डिसाइड किया है तो कहीं ना कहीं उसके फल आपको फ्यूचर में मिलेंगे। अभी अगर आपने गिव अप करना डिसाइड किया है तो कहीं ना कहीं उसके फल आपको फ्यूचर में कैसे मिलेंगे वो आप लोग खुद ही जानते हो, ठीक है। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एट द सेम टाइम यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इज सोल पर्पस, सो एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। कहीं ना कहीं अपने सोल पर्पस के ऊपर काम कीजिए, अपने सोल को एक नरिशमेंट दीजिए, जिससे जब हम अपना सोल पर्पस पूरा करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वो जैसे कहते हैं ना, हमारे ड्रीम्स पूरे होने शुरू हो जाते हैं जब सोल पर्पस पूरा हो जाता है तभी। तो आप लोग उस चीज़ पे फोकस कीजिए एंड ये सारी खुशियाँ आपको मिल रही है, ठीक है। सो दैट्स इट पाइल 1। आई होप आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई हो
एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इतने सारे कमेंट्स देते हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हो, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आपके शुक्रगुजार थी और मैं हमेशा रहूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच यू गाइज एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फाइल 1। थैंक यू सो मच। सो हाय पायल टू, जिन्होंने भी विजडम का कार्ड चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी कि 3-3 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स एंड क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैसेज है, देखो आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। ठीक है, तो इस मैसेज पे थोड़ा गौर किया जाए एंड लेट्स सी। यहाँ पर मैं कार्ड आगे रख देती हूँ। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। ओके पाइल 2, डियर यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओके, वाओ, वी हैव 10 ऑफ कप्स, लुक एट दिस। नाइस, सारे कार्ड तो खुद ही उड़ कर आया है आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव द टेम्परेंस। ऑल राइट, नाइस। पाइल 2, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी। ओके, वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। ऑल राइट, लेट्स सी, दो और कार्ड्स देख लेते हैं। Five of Wands, Ace of Pentacles. All right, bottom of the deck we have the Hierophant. देखो क्लियर है आप लोगों को ये। लेट्स सी कि ये क्यों है। 10 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बताता है फाइल 2 दैट एक हैप्पी फैमिली वाला इमेज है, यू नो, बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारे सपने पूरे हो रहे हैं आप लोगों के। एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं एंड आप लोग अपने पार्टनर से मिल रहे हो। सो 3-3 पोर्टल की ब्लेसिंग आप लोगों को ऐसी है कि अगर आप अपने पार्टनर से दूर थे या यू नो आप सेपरेशन में थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या आपका ब्रेकअप हो चुका है या समथिंग लाइक दैट, तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो। एट द सेम टाइम ये फैमिली रियूनियन वाला भी कार्ड मुझे मतलब यू नो दिख रहा है। एक परफेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है, मैरिजेस दिखाता है, काफ़ी ज़्यादा एक फेरी टेल टाइप ऑफ लाइफ जीना, यू नो। एक हैप्पी फैमिली ऐसी तो होती है कि पति पत्नी और 2 बच्चे, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए यहाँ पॉसिबिलिटी है। एट द सेम टाइम देयर इज यू गाइज आर अचीविंग ऑल ऑफ योर डिज़ायर्स, एवरीथिंग। ठीक है, जो भी आपके दिल में है ना, आप हर वो चीज़ अचीव कर रहे हो पाइल 2। सो 2-2 पोर्टल कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एंड विद टेम्परेंस आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा यू नो चीज़ों में कंफ्यूज रहते थे या फिर इवन इफ आप लोगों को चीज़ें पता थी फिर भी आप लोग सोचते थे कि नहीं व्हाट इफ हमारे साथ गलत हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग से आपको हटा देना है। एंड योर एंसेस्टर्स, योर एंजल्स एंड यूनिवर्स इज़ यू नो लिटरली सपोर्टिंग यू, दे आर प्रोटेक्टिंग यू। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़िंदगी में वो बैलेंस, एक स्टेबिलिटी आ रही है जहाँ पर आप लोग स्टेबल हो जाओगे। अब आप लोग ऐसा नहीं सोचोगे कि हाँ मेरे साथ बुरा हो जाएगा क्यों, क्योंकि एंड वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि एक रैंडमली आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप लोगों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, यू नो, वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। एक स्टेबिलिटी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो कहीं ना कहीं यू नो लाइफ में
एक ऐसा टाइम आना जब आपकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाए। दरअसल हम मतलब हमें लगता है कि देखो अभी हमारी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें चल रही होती हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि यही सारी सारी तकलीफ़ें यही तो है, इन्हें ख़त्म कर दो। तो एक हैप्पी फैमिली वाला मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कहीं न कहीं आप लोग पैसे और वक़्त सब मैनेज कर रहे हो। आप 2 चीज़ों को अच्छे से मतलब सँभाल रहे हो। आप अपना प्रोफ़ेशनल लाइफ़ एंड अपनी पर्सनल लाइफ़ दोनों को बैलेंस में रख रहे हो। एंड आई कैन सी देयर इज़ अ पीसफुल होम लाइफ़। ओके, एक फैमिली जो है ना काफ़ी पीसफुल हो रही है। अगर आपके फैमिलीज़ में तकलीफ़ चल रही थी, अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है, तो कहीं न कहीं आपके दिल के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। आपकी फैमिली में एक ठहराव आ रहा है। कोई भी तकलीफ़ जो भी थी वो सारी ख़त्म हो रही है। एक आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं ना वो सब ख़त्म हो रहे हैं। देयर इज़ एन एंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, एंड एंड टू अ कॉन्फ्लिक्ट दैट वाज गोइंग बिटवीन यू एंड योर माइंड, या फिर यू विथ समबडी एल्स, योर पार्टनर, योर पेरेंट्स, समबडी लाइक दैट। तो वो यहाँ ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। एंड पैसे तो आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहे हैं। एंड आप लोगों की कहीं ना कहीं मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कोई जो जॉब करना चाहते हैं वो जॉब यहाँ पर आप लोगों को मिलते हुए नज़र आ रही है। अभी के लिए आप लोगों को लगता होगा कि आप लोगों की परीक्षा ली जा रही है, या आप लोगों को क्यों इतनी तकलीफ दी जा रही है। बट टेम्परेंस का कार्ड हमें क्या शो करता है कि जो भी हमें एक क्या करना है, अपने आप से कनेक्ट करना है। अब आपको इतनी तकलीफ इसलिए दी जा रही है कि आप लोग फाइनली अपने आप को पहचान सको कि आप कितने स्ट्रांग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस सिचुएशन में फंसी हूँ कि मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें एक ही साथ आ गई है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर, मुझे कितना भी क्योटिक क्यों ना हो, कितने भी तकलीफ़ क्यों ना हो, अगर अभी मैं स्पिरिचुअली गाइडेड हूँ, मुझे कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिला है यूनिवर्स से, तो मैं अपने आप को शांत करूँगी और अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकालना है उसके बारे में सोचूंगी, चाहे कितनी भी क्योटिक सिचुएशन क्यों ना हो। मैं यहाँ पर बैठकर क्या सोचूंगी, सबसे पहले तो कि अपने आप से कनेक्ट करूँगी कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, कि मैं इस सिचुएशन से डील कर पा रही हूँ। मैं कितनी होशियार हूँ कि मैं रोने के बजाय अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सल्यूशन ढूंढ रही हूँ। एक वो सारी चीज़ें। आप क्या है ना कि बहुत सारे आपके, देखो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्से होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, हम कुछ टाइम के लिए इग्नोर करते हैं, या कुछ टाइम के लिए हम सोचते हैं कि नहीं ठीक है, इन सब चीज़ों को बाद में देखा जाएगा। जैसे हम बचपन में एग्ज़ाम्स के लिए नहीं करते थे कि हाँ ये तो पढ़ा जाएगा, बाद में पढ़ा जाएगा, ये तो ईजी है, और ऐसे करके फिर एग्ज़ाम का दिन आ जाता था एंड फिर याद आता था कि अरे हमने जो ईजी वाले थे वो पढ़े ही नहीं, और वो सारे एग्ज़ाम में आ गए। तो अब वो सिचुएशन आप लोगों की चल रही है। आप लोग इतने टाइम से छोटे छोटे चीज़ों से स्किप कर रहे थे ना, वो सारी चीज़ें अब दोबारा आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को ना एक चीज़ सजेस्ट करूँगी पार्ट 2, जब भी आपके ज़िंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन आए जब आपको तकलीफ हो, तो रादर देन आस्किंग फॉर एक उस चीज़ से स्किप करने की बजाय आप लोग भगवान से क्या कहते हो कि भगवान मुझे सिचुएशन से निकालो, ये कहने के बजाय आप अगर चुपचाप उस सिचुएशन को फेस करोगे ना, तो पास्ट कह रही हो, प्रेजेंट के अंदर ही वो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अब भी भागोगे ना तो 2 साल बाद दोबारा ऐसी सिचुएशन आएगी, एंड तब आप किसी के साथ रह सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 2022 में या 2023 में अभी मुझ पर कोई सिचुएशन आ पड़ी है, तो अब मैं भगवान से ये कहूँ कि भगवान मुझे ना इस सिचुएशन से बाहर निकालो, ठीक है। भगवान अभी के लिए तुमको निकाल भी देगा, क्योंकि चलो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया कि मैं इस सिचुएशन से अभी बाहर निकल गई हूँ, एंड भगवान ने वो कर दिया। बट 2025-26 में जब मैं सेटल्ड रहूँगी, या ऐसा कुछ मेरा रहेगा, मेरी फैमिली होगी, या सब जो भी होगा, तब जाकर अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा मुझ पर आती है तो तब कितने प्रॉब्लम होंगे वो सोचो। तो आगे आगे पुश मत करो, जितना हो सकता है ना अपने सारे कार्मिक डेप्ट्स क्लियर करो, जितना हो सकता है उतना गुड कर्मा करो, सो दैट वो बैलेंस हो जाए। एंड ये कहीं ना कहीं आप लोगों की अभी टेस्ट ही चल रही है। देखो सैचुरेशन पॉइंट है, समझ सकती हो, बट आप लोगों को खुद ही अभी यहाँ पर एक वो करना है, जिसे कहते हैं ना, इसी सैचुरेशन पॉइंट से तो हमें निकलना होता है। यहीं पर तो वो आपकी एक्चुअल टेस्ट है कि कितना कर सकते हो, कितना आपको विश्वास है अपने आप पे और भगवान पे, कि कितना और रुक सकते हो, या इसमें से आप नया क्या सीख सकते हैं, नई चीज़ कैसे निकाल सकते हो। कभी भी याद रखना, अपने टफ सिचुएशंस में ही ना हमें नई ज़िंदगी के नए आइडियाज़ आते हैं, कभी भी याद रखना। अब एग्जांपल्स बहुत है देने के लिए, पर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। बट एक चीज़ याद रखना, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब मैं किसी टफ सिचुएशन में थी ना, तभी मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, उसके आइडियाज़ मिले थे, एंड आज उसी के वजह से मैं कुछ ना कुछ कर पा रही हूँ। तो आप लोगों को वो समझना है, ठीक है। एंड अपना एक एटीट्यूड जो है ना वो चेंज करो, ठीक है, कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, मेरे साथ ही होता है, नहीं, आपके साथ नहीं हो रहा है। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं एंड उन सबके साथ हो रहा है। आप लोगों को कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रहा है, तो ये आप लोगों का नसीब है। आप लोगों के सपने में आपको गाइडेंस मिलता है, या आप भगवान से कुछ ना कुछ थोड़े बहुत हिंट मिल जाते हैं, तो ये आप लोगों का नसीब अच्छा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये भी नसीब नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो जो इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं। एंड
अपने प्रॉब्लम्स को इतना बढ़ावा मत दो, जितना हो सकता है उतना सोल्यूशन पे फोकस करो, सो दैट आप लोग उस चीज़ से जल्दी निकल सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्किप करना इज़ नॉट द सोल्यूशन, फेस इट, ट्रस्ट मी, फेस इट। जितना ज़्यादा फेस करोगे उतने ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे। आगे जाकर कोई बड़ी तकलीफ भी आई ना तो बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े रहोगे एंड बोलोगे कि मुझे तकलीफ नहीं हो रही, ठीक है। तो कभी वो याद रखो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है मैं कब से सोच रही हूँ। एक चीज़ मुझे यहाँ पता चली टेम्परेंस से कि आप लोग अभी अपना जो आप लोगों ने एटीट्यूड बना रखा है ना पाइल टू, कि दुनिया भर की सारी तकलीफ़ें मुझे है तो मैं गिव अप करना चाहता हूँ, या ऐसा कुछ भी, तो कहीं इसकी वजह से आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी है। आपका खुद के मन का डर जिसने आपको पकड़ के रखा है ना, आप लोगों ने खुद ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी। सो क्या कह सकते बताओ, आप ही खुद बताओ। एंड यहाँ पर आप कहीं ना अगर इसी एटीट्यूड में आगे बढ़ोगे ना तो बहुत तगड़ा नीचे गिरोगे, ट्रस्ट में। एंड फिर ऊपर उठना मुश्किल हो जाएगा अगर आपका ये एटीट्यूड रहा तो। स्ट्रॉन्ग बनो भाई, एंड चीज़ों को फेस करना सीखो, चीज़ों से भागो मत। अभी भागोगे वो दोबारा लौट कर आने वाली है, ट्रस्ट में वो आएगी। क्योंकि मैंने ना ऐसा, जब मैं छोटी थी ना तब मैं ऐसी ही सोचती थी कि ना चलो स्किप तो हो गया ना, अब क्या करना है, अब वो चीज़ निकल गई। बट फिर 2 महीने बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम ना दोबारा मेरे ऊपर आती थी ना, फिर मुझे रोना पड़ता था कि अरे यार काश मैंने तभी फेस कर लिया होता, काश मैंने तभी वो चीज़ कर ली होती। एंड ये सारे आपको अगर ये लेसन्स अभी मिल रहे हैं ना, तो मैंने ऐसे बहुत सारे लेसन्स बचपन से ही सीखे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं अब इतना नहीं लगता, क्योंकि मैं सरेंडर करना जानती हूँ या मैं प्रॉब्लम्स को फेस करना जानती हूँ। एंड मैं कहीं ना कहीं जल्दबाजी नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। एंड सबकी ज़िंदगी अलग होती है, अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर मत करो। बहुत ज़्यादा घुटन वाली फीलिंग है आप लोगों की, बट समझ सकते हो। बट इस एटीट्यूड में रहोगे ना तो बहुत तगड़ा नीचे गिरोगे। एंड नाउ यू गाइज आर एक्चुअली हेडिंग टूवर्ड्स फेलिंग, क्योंकि आप लोग अपना एटीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हो। तो वो एक ऐसा है, कहीं ना कहीं यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड एक डर। सी पाइल टू, डरने से कुछ नहीं होगा। ऐसी भी कोई तकलीफ़ नहीं आन पड़ी है आपके ऊपर कि आपको बहुत ज़्यादा डर लगे, ठीक है। अगर आपकी ऐसी कोई तकलीफ है ना, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या फ़ील हो रहा है, ठीक है। आई एम हियर टू हेल्प यू नो मैटर वॉट, बट एट द सेम टाइम कि आप लोगों को डरना नहीं है। थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है, थोड़ा डर लगने लगता है। बट यार आप लोग ना, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहती हूँ, मैक्सिमम आधा दिन, ठीक है, 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे तक ही किसी ना किसी प्रॉब्लम को आप एंटरटेन करो, उससे ज़्यादा नहीं। क्राई फॉर 12 आवर्स फाइन, पर उसके बाद मेक श्योर दैट यू गाइज फाइंड आउट अ सोल्यूशन फॉर इट, कि क्या है, क्यों है, कैसा है, क्या करना चाहिए ताकि मैं इससे बाहर निकल सकती हूँ या सकता हूँ, ठीक है। इतनी अच्छी सिचुएशन आप लोगों के लिए आ रही है, बट आप लोगों का एटीट्यूड कहीं ना कहीं ये सिचुएशन भी डुबा देगा। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। भगवान पे विश्वास है तो आगे अच्छे से बढ़ोगे, नहीं है तो फिर लाइफ टाइम ऐसे ही रहना है, सिंपल एज दैट। मुझे लगा था आज बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स और वो सब कुछ का मैसेज रहेगा, बट यहाँ पर मैं खुद ही शौक हूँ कि ऐसी रीडिंग आई है। बट अगेन आप लोगों को गाइडेंस मिलना उतना ही इम्पोर्टेंट था। एंड वो बहुत ज़रूरी होता है कि ब्लेसिंग्स क्या आ रही है वो तो ठीक है, बट आपको करना क्या है वो ब्लेसिंग्स पाने के लिए, वो जानना भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद नाउ दैट वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, एक ऐसा फेज़ आ रहा है जहाँ पर आप लोगों को अपनी स्किल दिखानी है। सो ये ऐसे हो सकता है कि आपकी कोई एग्ज़ाम हो, या फिर ये तो मतलब ज़िंदगी की एग्ज़ाम हो, या फिर आप वाकई कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं इट इज़ योर टाइम टू बी इन द स्पॉटलाइट, योर टाइम टू शो द वर्ल्ड व्हाट इज़ योर स्किल एंड समथिंग लाइक दैट। तो इस सिचुएशन में भी, इतने बुरे सिचुएशन में भी अगर आप अपनी स्किल दिखाते हो एंड आप हार नहीं मानते हो, आप कहते हो कि नहीं ठीक है, मैं चट्टान की तरह खड़े रहकर सब सारे प्रॉब्लम्स को सामने से फेस करूँगी या करूँगा, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो आप अभी जो डिसीजन लेते हैं ना, उसी के ऊपर आपका फ्यूचर भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। 5 ऑफ वॉन्ड्स शोज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग चैलेंजेस। और देखो यहाँ पर कैसे 5-6 लोग एक ही चीज़ के पाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो ये काफ़ी एक्साइटिंग सा है। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में। एंड ये काफ़ी मतलब एक ऐसा बड़ा कोई कंपटीशन नहीं है, फ्रेंडली कंपटीशन, बट जहाँ पर आप लोगों के ऊपर स्पॉटलाइट होगी, जहाँ पर आप लोग अपनी कोई चीज़ प्रूव कर सकते हो, तो ऐसा मौका छोड़ना ही क्यों है पाइल टू, है ना। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग स्ट्रगल कर तो रहे हो, बट वो स्ट्रगल से भी आप लोग निकल जाओगे इफ़ आप लोगों का फेथ होगा भगवान पे या यूनिवर्स पे। एंड किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, नो मैटर वॉट, किसी से लड़ो मत। देखो कंपटीशन होता है, सारी ज़िंदगी होगा। एंड फेस करो चीज़ों को, ठीक है, डर के भागो मत, फेस करो। फेस करोगे ना तो बहुत जल्दी
छूट जाओगे उन चीज़ों से, भागोगे तो फिर वो घूम फिर कर आपके पास आने ही वाला है। तो सारी ज़िंदगी हमें यही करना है क्या, कि प्रॉब्लम्स आती है तो उनको हटा दो, घूम फिर के फिर वो वापस आ जाएंगे, तो उन्हें उसी लूप में चाहिए चलना है हमको, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा आपकी डिसएग्रीमेंट्स हो सकती है किसी ना किसी से पाइल टू इस टाइम पे। तो आप लोगों को क्या करना है कि यू हैव टू अग्री टू डिसअग्री, सिंपल एज दैट। किसी को आपको ये नहीं कहना कि नहीं मैं सही हूँ तुम गलत हो। अगर सामने वाला अपने आप को सही मानता है तो ठीक है, उसे मानने दो, उसके बोलने से तो वो सही नहीं हो जाएगा, है ना। आप अपने आप को सही मानते हो तो आप मान लो, किसी के बोलने से आप गलत भी नहीं हो जाओगे, ठीक है। सो मेक श्योर। एंड यहाँ पर अभी देखो, अभी आपको समझ आ जाएगा कि विजडम का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। आप अपने दिल में इतना डर बिठा चुके हो कि मुझे तकलीफ़ है, मुझे ये है, मुझे वो है, तो उस चीज़ों से तो बाहर निकलो सबसे पहले, ठीक है। हम भैया इतने सारे तकलीफ़ों के बाद आपको क्या मिलेगा, ब्लेसिंग क्या मिलने वाली है। तो ब्लेसिंग ये है कि आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है। नई शुरुआत ऐसी हो रही है जहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, या आप लोग खुद के आप इंडिपेंडेंट होना चाहते थे कि नहीं फाइनली मेरे पास खुद के पैसे आए, मैं खुद का कुछ कर सकूँ, या मेरे पास मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तो दिस इज़ हैपनिंग, ओके। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी कमिंग इन योर लाइफ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम द यूनिवर्स, योर एंसेस्टर्स, योर एंजल गाइड्स, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी। स्टेबिलिटी आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है, ऊपर से अबंडेंस तो बहुत ज़्यादा है, एंड आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है। सो बस ये थोड़ा देखो, ये सिचुएशन है ना, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, फेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रस्ट मी। जितना फिर इसको आगे पुश करने के लिए रोगे ना, फिर उतना उतना सब खत्म हो जाएगा इसी टाइम पे, एंड फिर आगे जाके तो फ्री ही रहना है ना यार, तो काहे इतनी तकलीफ ले रहे हो, है ना। ठीक है, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि एंजल्स आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। Okay. Abundance. Look at this. Pile 2. खुशियाँ ही खुशियाँ है भाई। थोड़ी रीडिंग वैसे टेढ़ी आ गई जहाँ मैं खुद डर गई कि ऐसे क्यों हो गया, बट फिर देयर इज अबंडेंस। द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज पीसफुल रेजोल्यूशन। जो भी आप चाहते थे ना, उसका देखो पीसफुल सोल्यूशन आप लोगों को मिल रहा है। एक चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो जाएंगी, पर क्या करना है यहाँ पर, भगवान के ऊपर विश्वास रखना में तो ज़रूरी है ना यार। पाइल 2 ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ चलो मेरी ज़िंदगी में ख़राब हो गया, सब ख़राब हो गया। ये एंड नहीं है, कभी भी याद रखना, एक हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है। तो इफ़ देयर समथिंग दैट इज़ एंडिंग एंड यू आर नॉट हैप्पी, तो वो एंडिंग नहीं है, ये समझ लो। कहीं ना कहीं उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो जब तक कोई भी चीज़ एंड जब होती है ना, तो वहाँ पर एंड खुशियों से ही होती है। अगर कभी कुछ ऐसे दुख भरी चीज़ हो रही है ना, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं एंड हो रहा है, नहीं, ऐसे नहीं होता, ओके। ट्रस्ट, आई टोल्ड यू। सी, आप लोगों को अपने आप पर भरोसा रखना है, भगवान पे भरोसा रखना है, सब पे भरोसा रखना है, ओके, सिंपल एज दैट। एंड रखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँ पॉइंट टू, आप लोगों का नसीब इतना बुरा नहीं है, एंड आप लोग खुद इतने बुरे नहीं हो। आप लोग के ना अच्छे कर्म है कहीं ना कहीं, एंड वो अच्छे कर्म आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करो कि अच्छी चीज़ें आप एब्जॉर्ब कर सको। देखो आज मैनिफेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। अब ये वीडियो ना मुझे नहीं पता कि कब तक जाएगी, ठीक है, लेट हो जाता है कभी कभी मुझे वीडियो डालते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 12 बजे से पहले ये वीडियो आ जाए। आज का दिन अगर मैनिफेस्ट आपने नहीं किया है बाय एनी चांस, 7 तारीख आ रही है ना, 7 तारीख को ही है ना फुल मून, 1 मिनट मेरे सामने कैलेंडर है, हाँ 7 तारीख को ही है। तो आप लोगों को देखो फुल मून पे जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना है और मैनिफेस्ट करना है। एनर्जीज अगर हाई भी रही तो कंट्रोल में लानी है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से आपको क्या गाइडेंस है, आपको क्या और करने की ज़रूरत है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो आप लोगों ने क्या सोच लिया है कि नहीं मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद है, मेरी ज़िंदगी तो इतनी ही है। देखो एक चीज़ आप लोग बोलते हो, कोई भी चीज़ ना पत्थर की लकीर पे नहीं लिखी है, ठीक है। यही इसका मतलब होता है कि नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन। मतलब क्या है, पत्थर की लकीर पे नहीं लिखा गया है कुछ भी, वो वॉटएवर जो भी वो कहते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता कि उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूँ, बट हाँ उसका मतलब वही होता है कि कुछ भी ना ऐसे परमानेंट नहीं हुआ है, ठीक है। कि हाँ एक सिचुएशन हो गई आपके ऊपर तो आपने सोच लिया कि सारी ज़िंदगी आपको ऐसे रहना, नहीं, ऐसे नहीं रहना है, बस थोड़ा टाइम, थोड़ा
मुझे जितना लगता है कि पाइसेस सीजन एंड होने से पहले ही आपको कोई ना कोई ऐसी आपकी मैनिफेस्टेशन है जो पूरी हो जाएगी, एंड उधर ही आप लोग समझ जाओगे कि नहीं भाई, भगवान का सच में सर पे हाथ था एंड मेरी देखो चीज़ें सही हो गई। ठीक है, तो देखो फुल मून कब है, 7 को है, एंड न्यू मून कब है, 21 को है। तो याद से मैनिफेस्ट करो, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करो, अपनी ज़िंदगी में खुशियों को मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट अबंडेंस, मैनिफेस्ट मनी, मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, यू नो, जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, एंड इफ़ आप लोगों को रिचुअल करने हैं तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने रिचुअल्स मैं करती हूँ यूजुअली। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कराने होंगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर देना, मैं आप लोग को बता दूँगी कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। इतने सारे नहीं लेंगे हम, दोबारा शफल करते हैं। नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन का कार्ड है ऑलरेडी हमारे पास। ओह, कार्ड उड़कर आ ही चुका है आपके लिए। ओके, सो 2 कार्ड्स आए। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। देखो उड़ कर आया है आप लोगों के लिए कार्ड, एंड देन कम्युनिकेशन इज द की। सो देखो आप लोगों को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ज़िंदगी में चाहते क्या हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब बस सोचना है सोचना है सोचना है, एंड आप लोगों को कहीं ना कहीं बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आप लोगों को एक्शन लेने के लिए कहा गया है। तो अब आप कब एक्शन लोगे ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप एक्शन लोगे तो एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। लुक एट दिस, लुक एट दिस, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है ये पाइल 2। अगर देखो कैसे ना, भगवान ने आप ही के ऊपर रख दिया है कि हाँ तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया मैंने, अब तुम जो करना है करो, तुम्हारे डिसीजन से तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। अब अगर आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो यू आर गोइंग टू लूज इट, सिंपल एज दैट। एक्शन ले लिया तो शायद सिचुएशन बदल जाए। लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। देखो जब क्योटिक सिचुएशन होती है ना, तो हम लोग अपने हर जगह एक कंपाउंड वॉल बना लेते हैं कि नहीं किसी को एंटर करने नहीं देना है, या जब पहले बिट्रियल मिलते हैं या ऐसा कुछ भी होता है तो बट ऐसा नहीं है। आने वाला टाइम आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत है। एक हैप्पी फैमिली वाली इमेज देख रहे हो आप, एंड उसके बाद तुरंत टेम्परेंस का कार्ड आया है। रिश्ते तो इतने प्यारे होंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। इतना अच्छा आपका फैमिली टाइम होने वाला है। अगर आपके फैमिली में बहुत टाइम से दिक्कत चल रही थी ना, तो सब सॉल्व होगा, एंड यू गाइज आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ लव अफेक्शन फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर पार्टनर। आपके सोलमेट अगर आपको भी मिलेंगे तो उनसे भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड। आज कार्ड्स उड़ रहे हैं पाइल 2 आप लोगों के लिए, बट हम इतने ले नहीं सकते ना, दोबारा शफल करेंगे। फिर उड़ रहे भैया। ठीक है, ये वाला लेते हैं। फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। अपनी इमेजिनेशन को ना रोको मत। ठीक है, ऐसा नहीं सोचो कि हाँ ये तो ख्याली पुलाव है, ये कौन से पूरे होने वाला है, ये ख्वाब थोड़ी पूरा हो सकता है। नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। आप जितना अपने आप को वो करोगे ना, तो क्या जैसे कहते हैं कि आप जितना अपने आप को कंट्रोल करोगे, एक उस बिलीफ में रहोगे कि नहीं मेरे साथ इतना ही हो सकता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, या वैसा, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखेगा, जकड़ के रखेगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हेल्प। सी द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। आई मीन लुक एट दिस, सिर्फ आपको बोलने की ज़रूरत थी कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, एंड वो हेल्प कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल रही है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। पाइल 2, एक आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है, एंड यू गाइज आर अर्निंग मनी। अगर आप लोग किसी आपकी ज़िंदगी की जो परीक्षा है उसमें तो आप सफल हो ही रहे हो, कोई दूसरी परीक्षा होगी तो उसमें भी आप सफल हो रहे हो, एंड एवरीथिंग इज़ विथ यू, एवरीथिंग इज़ विद इन यू। बेसिकली आप जो भी सवाल बाहर ढूंढ रहे हो ना, भगवान के सामने मांग रहे हो ना, वो सारे सवाल आप ही के अंदर है। तो मेक श्योर दैट यू नोट दिस थिंग कि क्या करो। अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है ना, तो किसी शांत जगह पर बैठो या भगवान के सामने ही बैठो, वहाँ पर मेडिटेट करो, एंड पूछो अपने आप से कि क्या ऐसे जवाब है जो मुझे मिलने चाहिए। आप लोगों को कोई ना कोई हिंट मिलेगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, एंड अगर आप लोगों को फिर भी डाउट आता है ना क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करो। ठीक है, हम आपकी रीडिंग देख सकते हैं
कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसलिए आप लोगों को गाइडेंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ मैं, ठीक है, कि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है नहीं लेनी है। बट अगर आप लोगों को ऐसे लगता है ना कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बता देना, तो हम उसमें देख लेंगे, ठीक है। सो पाइल 2, आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो एंड जो भी मैसेजेस आए उन पर थोड़ा गौर कीजिए। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है एंड अपने दिमाग का इस्तेमाल करो पाइल 2, ट्रस्ट में एंड भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखो। मैंने ये रीडिंग आपको दी है ना, मुझ पर भी भरोसा रखो। मैं सच में कह रहा हूँ आप लोगों का आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। बस खुद इन चीज़ों को रूइन मत करना, इन चीज़ों से भागना मत, चीज़ों को फेस करो एंड ख़त्म करो इन चीज़ों को अभी, ठीक है पाइल 2। सो प्लीज़ like, share and comment on my video and subscribe to my channel and I'm extremely grateful for you guys, ठीक है। बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते हो, बहुत सारा प्यार देते हो मुझे, तो उसके लिए आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। एंड ऐसे ही हम बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे एंड सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।